Hello everyone, class 12th NCERT Physics Part 1 Unit 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश Q बराबर धारा गुना समय, और इसे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I गुणा T, और इसे हम कर सकते हैं Q बराबर IT। यहाँ पर हम इसे एक प्रकार से और व्यक्त कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। Q इज इक्वल टू NE, जहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ नोट में है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है तथा इस पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अब यहाँ हम आवेश का मात्रक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड, या इसे कूलाम भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड, या इसे हम कूलाम भी कहते हैं। अब यहाँ इसका वीमी सूत्र भी देख लेते हैं। वीमा बराबर AT, जहाँ Q बराबर IT में I की बीमा A होती है तथा समय की बीमा T होती है। अब आइए देखते हैं कि आवेश कितनी प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। जब 2 आवेश एक साथ होते हैं तब इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण का अर्थ अपनी तरफ खींचना या मिलना होता है, जबकि प्रतिकर्षण का अर्थ दोनों दूर भागते हैं। अतः एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आवेश हैं एक साथ, धन आवेश, यह प्रतिकर्षित करते हैं। धन आवेश ऋण आवेश आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार ऋण आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। ऋण आवेश धन आवेश आकर्षित करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक केवल रूपांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो गया। और अगला टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। कूलाम का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर 2 आवेश हमारे पास हैं, Q1 और Q2, और 2 स्थिर बिंदु हैं। इन पर यह आवेश है, और यहाँ पर इनके बीच जो बल है वह F है, और इनके बीच की जो दूरी है वह यहाँ पर R है। आगे Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल ये F हमारा है। तो यहाँ से F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, इसे अनुक्रमानुपाती पढ़ते हैं। यहाँ पर ये कहा है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहाँ पर ये आवेश Q1 और Q2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी बल होता है। दोबारा ये कहा है इसमें, तथा उनके बीच की दूरी यहाँ पर ये R है,
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी का हम वर्ग कर देंगे r² और इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से f अनुक्रमानुपाती 1/r², यहाँ से हो गया। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार इसे हम लिख सकते हैं f अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अगले स्टेप में जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटाएंगे तो यहाँ हम लगाएंगे इज इक्वल टू और यहाँ के यहाँ पर लग जाएगा। के हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो यहाँ से f इज इक्वल टू के इंटू Q1 × Q2 अपॉन r², और यहाँ पर k का मान होता है k इज इक्वल टू 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से k का मान होता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई E0। तो इसे हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई E0 इंटू Q1 × Q2 अपॉन r²। तो यहाँ से ये हमारा हो गया कूलाम का नियम। तो यहाँ से आपने देखा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये कूलाम का नियम हमें यह बताता है कि F यानी कि बल बराबर 1/4 पाई E0 इंटू Q1 × Q2 अपॉन r²। और अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई आवेश है, उस पर जितना बल लग रहा है उसी दोनों के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। आइए इसका मात्रक देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से जो हमारा F यानी बल, इसका मात्रक न्यूटन होता है और Q यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसकी विमा हम देख लेते हैं, यानी कि विमी सूत्र। तो विमा इज इक्वल टू mLT, अब पावर इसकी है -2 अपॉन AT। यहाँ जो ऊपर है अंश में यह बल की विमा है और AT जो है आवेश की विमा है। तो यहाँ से इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। mLT पावर -2 गुणा, और यहाँ ये जो है ये ऊपर चला जाएगा अंश में इनवर्स में, तो a की पावर -1 t की पावर -1। अब यहाँ से t की पावर -2 और यहाँ t की पावर -1 ये जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा mL और t की पावर -3 a की पावर -1, और यही इसकी विमा है। और अगला टॉपिक हमारा आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ से एक हमारा ऋण आवेश और यहाँ हमारा जो है धन आवेश, और यहाँ ये बिंदु है, इन पर ये आवेश है। तो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है ये हमारी अल्प दूरी है। तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और यहाँ पे हम मान लेते हैं माना अल्प दूरी बराबर 2L है। अगला टॉपिक हमारा है इसी से रिलेटेड वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी डेफिनेशन है किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। तो यहाँ से स्मॉल p इज इक्वल टू Q गुणा 2L। यहाँ ये कहा गया है
किसी एक आवेश, तो किसी एक आवेश को हम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए जो है ऋण आवेश है, यहाँ धन आवेश है, तो यहाँ पर हमने धन आवेश को लिया, यहाँ पर ये देखिए ले लिया। और यहाँ आगे कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तो अल्प दूरी यहाँ पर हमने माना है पिछले टॉपिक में 2l है, तो हम गुणा कर देंगे q गुणा 2l, ऐसा यहाँ पर कहा गया है परिभाषा में। तो ये हमारा आ गया P बराबर 2ql, आप इसे ऐसे भी गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, ये इसका गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसका मात्रक यानी कि यूनिट, तो इसका मात्रक है कूलाम मीटर। तो यहाँ पर जो आवेश है इसका मात्रक कूलाम है, और ये यल यहाँ पर दूरी है, ये क्या है दूरी, दूरी का मात्रक है मीटर। इसे शॉर्टकट में हम cm भी लिख सकते हैं। इसका बीमी सूत्र बीमा बराबर LTA, जहां कूलाम की बीमा 80 है और दूरी की बीमा यल है। अगला टॉपिक, तो अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक अन्य परिभाषा के अनुसार स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहाँ पर आइए चित्र के जरिए इसको हम समझते हैं। यानी कि होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें हम किसी पृष्ठ को रख देते हैं, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने पृष्ठ को रख दिया है। तो उसमें से वैद्युत बल रेखाएं, ये हैं बल रेखाएं, उसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजरने लगती हैं। उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, जितनी संख्या होगी उसी को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स, उसी को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक पृष्ठ है, ये रखा कहाँ है, ये रखा है आपका वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में आपका रखा है, और इसमें से वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न यहाँ पर होंगी। तो वे इस प्रकार से जाएंगी, देखिए इस प्रकार से ये जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से ऐसी होगी, डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, लिया है, इसका क्षेत्रफल ये DA है। DA की दिशा देखिए, DA की दिशा DA वेक्टर होगी। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुजरेगी वह E वेक्टर होगी। और यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स का ये फार्मूला है फाई ई। फाई ई को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ से इसका मात्रक देख लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है यानी कि यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। अब यहाँ से इसकी बीमा है m l की पावर 3 t की पावर -3 और a की पावर -1, ये इसकी बीमा है। और अगला टॉपिक है गॉस का नियम, गॉस लॉ। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/E0 गुना होता है। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है फाई ई इज इक्वल टू Q इंटू 1/E0, और इसे हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू Q/E0, और इससे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू Q/E0। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।